क्या 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद आखिरकार सरकार को कदम उठाना पड़ा? शनिवार सुबह यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक बड़ी हलचल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुबह सुबह बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंची, जहां पिछले 20 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे। लंबे समय से लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। जानकारी के अनुसार उनका वजन काफी कम हो चुका था, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन बढ़ गया था, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का स्तर भी चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया था। अब डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताते हुए तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर की गई। इसके बाद सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस के जरिए सीधे सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती भी किया गया। अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ अपडेट में कहा गया है कि लंबे समय तक उपवास और डिहाइड्रेशन के कारण वे काफी कमजोर हो गए हैं। हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्थिर भी है। अस्पताल में डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए भी हैं। तो दूसरी ओर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों और छात्रों ने जमकर विरोध भी किया है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन को जबरन खत्म करने की कोशिश की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक स्थल खाली करने की अपील की, जबकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबर भी सामने आई। इसी बीच आंदोलन ने अब एक नया राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के तुरंत बाद आंदोलन से जुड़े संगठन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत ने खुद भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सुनिए वीडियो। अनशन अपना शुरू कर रहा है। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है सोनम सर को अंदर करके सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में हुई अनियमितताओं के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश के लाखों छात्रों का भविष्य और भरोसा दोनों प्रभावित भी किए हैं। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह समेत कई नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और सरकार से आंदोलनकारियों की मांग पर जवाब देने की बात भी कही। सुनिए संजय सिंह का वीडियो। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ। अब ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और छात्रों के भविष्य से जुड़ी बड़ी बहस का रूप भी ले चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी या फिर यह विरोध आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।